जमीन का केवाला है लेकिन मोटेशन नहीं हुआ है और जमीन का बंटवारा होगा या नहीं होगा, आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर आप लोग समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम ये उठाए हैं, जमीन का बंटवारा होगा या नहीं होगा वो केवाला का जिसका मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है। और आपको यहाँ पे एक और पॉइंट देखने के लिए मिल रहा होगा, आगे का रास्ता क्या है, यानी कि जमीन का मोटेशन आपका नहीं हुआ है और आप चाह रहे हैं कि इस जमीन का आप आपस में बंटवारा करेंगे, तो आगे का रास्ता क्या है। और साथ में आप यहाँ पे एक वंशावली का भी चित्र देख रहे होंगे, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके घर में कोई पुराना केवाला है और उसका दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन अभी तक आप नहीं करवाए हैं और सर्वे आने वाला है और आप चाहते हैं कि उस जमीन का बंटवारा करके सब भाई अपने अपने नाम से करवा लें, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आप समझेंगे, जो कि कानूनी तरीका से बिल्कुल सही होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अपने परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ अपने मित्र हैं यानी कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप फेसबुक का कोई ग्रुप है या फिर टेलीग्राम का कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो क्योंकि आज का समय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट समय हो जाता है जमीन को लेकर के, क्योंकि आज का समाज में लगभग हम आपको बता दें कि 75% झगड़ा का जो जड़ होता है यही जमीन को लेकर के होता है, जिसमें केवाला का दाखिल खारिज नहीं होता है और उस जमीन को लोग आपस में बंटवारा करता है और बाद में पता चलता है कि वो आगे चल करके मतलब एक कानूनी मुद्दा बन करके खड़ा हो जाता है। तो इसी को आज बिल्कुल आसान भाषा में आप समझेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप लोगों से बात करेंगे कि अगर आपके पास जो केवाला दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उस जमीन का बंटवारा आप लोग कर पाएंगे कानूनी रूप से या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है, अगर आपका केवाला मोटेशन नहीं हुआ है यानी कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आप जो है इसका कानूनी रूप से बंटवारा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप खाने के लिए उस जमीन का बंटवारा तो कर सकते हैं, यानी कि फसल उपजाने के लिए या फिर घर बनाने के लिए उस जमीन का बंटवारा आप कर लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से ये बंटवारा आपका मान्य नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और आपको बता दें कि इसमें दो तरीका है। आप पहले बंटवारा कर लीजिए, ये आप अगर मान लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं मानते हैं तो ये कानूनी विवाद बन जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पहला पॉइंट की अगर बात करें, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जमीन का मोटेशन आपको सबसे पहले करवाना होगा। अगर आपके पास कोई पुराना है और आप चाहते हैं कि उस जमीन का आप बंटवारा करेंगे कानूनी रूप से, तो बंटवारा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला काम है आपको कि उस जमीन का मोटेशन आपको करवाना होगा दोस्तों। इसके बिना आपका जो है मतलब जो है बंटवारा आधा अधूरा रह जाता है। वहीं पे जैसे ही आपका केवला मोटेशन हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक वैध वंशावली की आवश्यकता होती है। वंशावली के आधार पर ही आपका मतलब जो है बंटवारा होगा जमीन का। अगर आपने ये काम कर लिया है तो आप उस जमीन का बंटवारा आराम से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा, 3 नंबर वाली बात, कि अमीन को लेकर के जमीन की पैमाइश आपको करवाना है और साथ ही साथ जितना भी हिस्से में उस जमीन को आप बांटे हैं उन सभी हिस्सा का जो है चौहद्दी, यानी कि उस खेत का उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, यानी कि चारों चौहद्दी आपको अमीन के द्वारा लिखवा लेना है। एक मतलब जो है पैमाइश वाली नजरी नक्शा आप तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है वो सबूत के तौर पर। और आपको बता दें कि अगर आप किसी भी जमीन, चाहे खतियानी हो या फिर केवाला हो, तो उस जमीन का अगर आपको बंटवारा करना है, तो उसके लिए आपके पास जो दस्तावेज है, यहाँ हम केवाला का बात कर रहे हैं, केवाला में आपका खाता बिल्कुल सही होना चाहिए और जो खेसरा आपका दिया हुआ है वो खेसरा भी सही होना चाहिए। और केवाला में जो रकबा दर्शाया हुआ है उस रकबा यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और चौहद्दी की बात करें तो आपको अभी का चौहद्दी देना है, प्रेजेंट टाइम में जो लोग चौहद्दी में रहेंगे जीवित होना चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो है एक वैलिड तरीका से बिना मोटेशन का केवाला को मतलब जो है आप बंटवारा कर सकते हैं। तो बिना मोटेशन का करेंगे तो वही आगे चल करके कोई खतरा आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर आप कानूनी रूप से उस केवाला का पहले मोटेशन करवा लेते हैं फिर आप उसका बंटवारा करते हैं तो बिल्कुल वैलिड बंटवारा माना जाता है।
तो अब आपको यहाँ पे बता दें, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि वंशावली जो आपका बनेगा वो कौन सा फॉर्मेट रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास देखिए मतलब जो है अपना समाज में अगर आप रह रहे हैं तो इस तरह का वंशावली होगा आपका फॉर्म। तो सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे आपका जो वंशावली होगा, यहाँ पे लिखा क्या है आप आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि कार्यालय का नाम, यानी कार्यालय या फिर ग्राम कचहरी का जो नाम है आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे प्रखंड है, उसके बाद यहाँ पे जिला है। इतना आप करना होगा आपको। देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे जिला का मतलब पंचायत का नाम लिखेंगे, यहाँ पे प्रखंड का, यहाँ फिर जिला का। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वंशावली संख्या दोस्तों, ये आपको वंशावली जो निर्गत कराएंगे वो यहाँ पे वो डायरी के हिसाब से यहाँ पे आपका वंशावली संख्या लिखेंगे, और जाकर के वंशावली कब जारी हुआ है वो डेट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद जिसके नाम से वंशावली बना था उसका पूरा मतलब जो है विवरण यहाँ रहेगा। और थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉक्स। ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सादा पेपर में वंशावली बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो वंशावली आप अपने देखने के लिए बिल्कुल सही है, आप रख सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से आपका वो वंशावली सत्य नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह का जो ये बॉक्स रहेगा, तो यहाँ पे आपको जो है अपना वंशावली जिस आधार पे है आपका, मान लीजिए उस आधार पे आप यहाँ पे वंशावली अपना हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना वंशावली बना करके मतलब अपना काम करिएगा। और जैसे ही आपका ये वंशावली इस फॉर्म में आ जाएगा तो आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे आगे इस मतलब जो है पेज पर देखना होगा, यहाँ पे प्रति हस्ताक्षरित मतलब जो है यहाँ पे जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि वंशावली जो है, जो लोग जीवित हैं उनका मतलब जो है यहाँ पे साइन वगैरह लगता है। यहाँ पे आपको बता दें कि पंचायत सचिव काम करेंगे, यानी कि ग्राम पंचायत राज लिखेंगे और प्रखंड लिखेंगे। उसके बाद सरपंच का हस्ताक्षर एवं मोहर होना बहुत जरूरी हो जाता है, ग्राम कचहरी का या और जाकर के प्रखंड वाला। इस तरह से आप जो है किसी भी जमीन के लिए वंशावली बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये फॉर्म रखना होगा। और आपको जो वंशावली बना करके कोई भी सरपंच दिया मतलब देगा या देता है तो यही फॉर्म में आपको जो है बना करके देगा। अगर आप चाहते हैं कि प्लेन पेपर में आप वंशावली बनाएंगे तो उसके लिए कोई मतलब जो है मतलब कानूनी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरपंच का जो मोहर आ जाता है यही सबसे बड़ा वैलिड होता जाए। और आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अगर आपके पास कोई जमीन का केवाला है और वो मोटेशन नहीं हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस जमीन का मोटेशन करवाना है, फिर आपको बांटवारा करना है, जो कि एक कानूनी तरीका है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बिहार में एक ही जमीन कई बार बेच दिया जाता है, और जो लोग केवाला नहीं करते हैं और बाद में जो खरीदार होते हैं उनके नाम से जमाबंदी खुल जाता है, और ये जो पहले जो खरीदा है जो मतलब जमाबंदी नहीं खुलवाया है वो झंझट में पड़ जाता है। इसीलिए मतलब सबसे पहले आपको केवाला का मोटेशन करवाना है, उसके बाद ही आपको जमीन का बंटवारा करना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।